हेलो। सत्साहेब जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। जय बंदी छोड़। जय हो बंदी छोड़ के। रामदास बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। है अपना कोई आस पास में कोई साधु संत है? नहीं घर भगत के आसपास? जी, 8 तारीख को तो सब अपने अपने घर पे मना रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई कहीं साथ संगति नहीं है। 8 तारीख को स्पेशली सब भाई बहन अपने घर पे मनाएंगे मालिक का प्रगट दिवस। ये अपना बयान है तो इस तो छह से शुरू से गारे से और सारे हैं? अपने पूरे पड़ोस में है पूरे पाँच चार भगत हाँ। वो जा रहे हैं सेवा में बयान है। अब देखो, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक आदमी भगत जी भटकेगा। हाँ हाँ, आज उरे अपने ये भगत माती थी ये उरे बैठे हो भी अपना वो नाश्ता दो जोड़ पे वो अपना वो एक भगत कह रहा था बोला कल गाड़ी ले जाने है एक अपना पड़ोस में एक गाड़ी और है गाड़ी तो अपना तो पड़ोस में और है गाड़ी बोला गाड़ी ले जाने है बोला किलो किलो तो घूमती है और किराया मैं दूंगा जो तेरा किराया अपना का करो। कह रहा था मैं ये थोड़ा है संगत पर बात पड़ रही है अपना पूरा अनाउंसमेंट भी करी कई बार तो और त्रिविद्र आया तो वो अपना अनाउंसमेंट करिए और पर्चा दे गया बोला कि अपना घर हम दे दो जो सामने गुरु जी का वो अपना पोस्टर लग रहा है नहीं। कोई बात नहीं भगत जी, इनको अपना धंधा करना है। हाँ। करने दो इनको। देखो भगत जी, हिरन को जब तक ये पता नहीं होता है कि कस्तूरी तेरी नाभि में है और महक वहीं से आ रही है, तब तक वो हाँ। भटकता है, भटकता है, भटकता है। और जब उसको कोई व्यक्ति उसका मुंह नीचे कर देता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि कस्तूरी तो तेरे पास में ही है, तू नालायक कहाँ भटक रहा है, फिर वो हिरण नहीं भटकता भगत जी, फिर वो नीचे बैठ के श्वास उश्वास से महक लेता रहता है। तो अभी ये जो संगत है मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई है, अभी तक इनको ज्ञान नहीं है भगत जी कि परमात्मा शब्द रूप में 24 घंटे हर भगत के साथ में, हर भगत के घर पे है। इसलिए ये लोग भगवान को ढूंढते हुए भटक रहे हैं इन आश्रमों में, फर्जी नामदान केंद्रों पे। इनको लगता है कि भगवान को तो मतलब बांध के रखा हुआ है नामदान केंद्रों पर, फर्जी आश्रमों में, और इनका जो घर है वो शमशान घाट है। क्योंकि जिनको ये विश्वास नहीं कि जिस घर में मैं अपने गुरु भगवान का दरबार लगा रखा है, 3 टाइम की आरती करता हूँ, दंडवत करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, अरे वहां यदि भगवान नहीं है तो क्या मैं दीवारों के सामने दंडवत करता हूँ क्या? वो शमशान घाट है वो घर। जब भगत को विश्वास नहीं है, और परमात्मा कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। जिसको ये विश्वास नहीं है कि भगवान मेरे घर पे है भगत जी, उसका घर शमशान घाट है। इसलिए ये लोग भटकते फिर रहे हैं। मेरे से छोटा भाई है एक अपना बेटे है, वो नहीं मान रहे पड़े रहो ना मानो तो अपना किले। देखो, ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है भगत जी। परमात्मा का यही तो एग्रीमेंट था काल भगवान के साथ। नहीं, ये भगवान तो इतना समर्थ है, 1 सेकंड में दुनिया की गुद्दी पकड़ के समझा दे कि मैं कौन हूँ, भगवान क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसका एग्रीमेंट ये हुआ था काल के साथ में। काल ने कहा था परमात्मा आप नीचे जाओगे, अपना ज्ञान दोगे, लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ मत करना। जो आपका ज्ञान समझ के आपको पहचाने वो आपका, और जो आपका ज्ञान समझ के आपको ना पहचाने वो मेरे जाल में रहेगा। तो परमात्मा ने कहा कि तथास्तु, ठीक है भाई। तो गुरुजी जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती परमात्मा किसी के सामने प्रकट होके नहीं कहेगा कि भाई वहां मत जाओ, मैं तो तेरे घर पे बैठा हूँ। जबरदस्ती करे तो देर क्या जाओ भाई, जबरदस्ती करे तो परमात्मा का वचन टूटता है, और भगत जबरदस्ती करेगा तो उसकी मर्यादा टूटेगी। तो इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान की भी ये मजबूरी है, और हमारी भी उनसे ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये मजबूरी है कि हम भी किसी के साथ में दबाव नहीं दे सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, केवल संदेशा दे सकते हैं। जो मान जाएगा वो परमात्मा का, जो नहीं मानेगा वो काल की हद में है। फिर आने वाले समय में उसके साथ में क्या होना है, क्या हो रहा है वर्तमान में आप सब देख रहे हो। कब कौन भगत मर जाए किसी का कोई गारंटी नहीं है। मेरे गला तो बोला कि अपने भगत मत ही गला तो फिर भी आंदे जाते तो बोला मेरे गला बोलना छोड़ रहे हैं जमाने तू भी मरोड़ मोरे है मैं जो उनका मतलब ये है भाई हम इसने कोई 8 मार दे तो इसने 17 संभाला। देखो भगत जी, मर्यादा में रहेंगे तो भगत जी कोई बाड़ी बाका नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी छुरी पहना के रखे।
हाँ ठीक बात। और हम मर्यादा से हटे तो दुर्घटना घटेगी, हम्म, क्योंकि भगवान किसी का सगा नहीं है, ठीक। इसका कोई अपना नहीं है, और है तो फिर सारे अपने हैं। इसलिए भगत जी ना भगत परमात्मा हमेशा निष्पक्ष भाव से चलता है। भगत जी दोबारा गाड़ी लाइन पर चढ़ गई, मालिक ने चढ़ा दी दोबारा लाइन पर, अभी कोई दिक्कत। हाँ तो भगत जी अब जिसकी चढ़ गई उसकी चढ़ गई भगत जी, जिसकी उतर गई ना उसकी ऐसी उतरेगी, दोबारा चढ़ ही नहीं पाएगी। अब नहीं चढ़ पाएगी। 1 साल से ऊपर हो गया मालिक ने दोबारा। अरे अब यही तो भगत जी हंसी आती है, लेकिन क्या बताएं आप भगत जी। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं भाई, खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो रे। हाँ हाँ इक्के दुक्के होते हैं सतगुरु के, तो बाकी तो भीड़ है हाँ भगत जी। भीड़ तो अब हाँ हाँ। भीड़ के हिसाब से चलेगी, आप क्या कर सकते हो उनका। ये भीड़े कर लाग रहे हैं, किलो बंदी तेल लाग रहे हैं, किराया फरी, मतलब कोई किसी का वो नहीं है, ये भीड़े करण का वो है। और ना इनकी कोई मर्यादा है ना कोई नियम है, थोड़ा सा कुछ कह दो फिर देखो कैसे बिजली की तरह ये करंट मारते हैं। भगत जी अपने एक तो अपने ये चीज सत्संग की चीज पर पड़ी तो है मेरे पे एक 16 जी। अरे कि अपना दो एक काउंटर ये किससे मिला है? ये मैं ऐसा करूंगा, अच्छा आपको एक भगत का नंबर दे रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा 2-4 दिन में उस भगत के घर पे सात संगति है, अच्छा आप फोन करके वहां पे आप जी चले जाना, सत्संगति भी हो जाएगी और अपना मेमोरी भी ले आना, मिल जाए तो। अच्छा, चलो। आपका व्हाट्सएप चलता है ना इस नंबर पे? हाँ हाँ चलो है। ठीक है, मैं भेजता हूँ, नंबर है ना। ठीक है। सत्सा है। तो है जय बंदी। जय हो बंदी छोड़।